पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ घर ऐसे हैं जहाँ पे मिट्टी और सीमेंट के चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चूल्हों में लकड़ी और गोबर जलाई जाती है। इन चूल्हों से बेशुमार धुआं निकलता है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। जो धुआं हमारी दीवारें काली कर देता है वो हमारे जिस्म के अंदर फेफड़ों को क्या करता होगा, इसके बारे में आप खुद सोचें। धुएं के अलावा सीमेंट और मिट्टी के चूल्हे में ईंधन भी ज़ाया होता है। मसलन जो खाना 1 किलो लकड़ी में पक सकता है वो ज़्यादा लकड़ी मांगता है। इन सब मसलों का हल मिट्टी और सीमेंट के आम चूल्हे की तब्दीली में है। अगर हम लोहे का बंद चूल्हा इस्तेमाल करें तो ईंधन और धुआं दोनों काबू हो सकते हैं। हम सब जान पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। हमने आम चूल्हे को तब्दील करने का काम 2015 में शुरू किया। 2016 में हमने दुनिया के मशहूर चूल्हे पाकिस्तान मंगवाए, लेकिन वो महंगे थे और ख़ास तौर पर रोटी बनाने में नाकाम। इनमें कुछ चूल्हे ऐसे थे जो शमसी तवानाई पर चलते थे और कुछ ऐसे चूल्हे थे जो अपनी बिजली खुद बनाते थे और कुछ ऐसे चूल्हे भी थे जो ईंधन की बचत करते थे। लेकिन पाकिस्तान में इनमें से कोई भी चूल्हा कामयाब नहीं हो सका। आखिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान के लिए चूल्हा पाकिस्तान ही में बन सकता है। 2017 अप्रैल में हमने अपना पहला चूल्हा बेदियां गांव में बेचा। जब हम बेदियां से बाहर खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान गए तो हमने बेशुमार और चूल्हे देखे और उनसे ईंधन की बचत के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि हर इलाके में खाना पकाने का तरीका मुख्तलिफ था, हर इलाके की चूल्हे की ज़रूरत भी मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से हमने मज़ीद 3 और चूल्हे बनाए। पहाड़ी इलाकों में कई साल से लोहे के चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें चिमनी पाइप का इस्तेमाल होता है। ये चिमनी पाइप धुएँ को घर से खारिज करने में मदद देता है। इस वजह से जब हम पहाड़ी इलाकों में अपना चूल्हा बेचने गए तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम पंजाब और सिंध वापस आए तो हम उसी रफ्तार से चूल्हे नहीं बेच पाए। यहाँ मिट्टी और सीमेंट के चूल्हे बहुत सस्ते हैं, इतने सस्ते कि चूल्हा खरीदना एक अजीब सी बात है। आखिर हम सोचने पर मजबूर हो गए कैसे वो चूल्हा बनाएं जिसमें लोहे के चूल्हे की सारी खूबियां हों और जो पंजाब और सिंध की आवाम के लिए सस्ता भी हो। कई नाकाम तजर्बों के बाद जान पाकिस्तान ने एक बेहतरीन चूल्हा बना लिया। इस वीडियो में हम आपको वो चूल्हा बनाने की तरकीब बताएंगे और अगर आप ये चूल्हा खुद से नहीं बनाना चाहते तो आप जान पाकिस्तान के नुमाइंदे से ये चूल्हा खरीद भी सकते हैं। जान पाकिस्तान का सुप्रीम कंक्रीट चूल्हा बनाने के 5 कदम हैं: फ्रेमिंग, मिक्सिंग, मोल्डिंग, वाटरिंग और फिनिशिंग। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेमिंग की। हर चूल्हे में 2 फ्रेम इस्तेमाल होते हैं। पहला फ्रेम जो चूल्हे को मजबूती देता है और दूसरा फ्रेम जो चूल्हे को तेज़ गर्म होने में हमारी मदद करता है। पहला फ्रेम एक 10 गेज की वायर से तैयार होता है। इसको चूल्हे की शक्ल में काट कर वेल्ड किया जाता है और फिर इसके ऊपर एक जाली का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको मज़ीद मजबूती देता है। दूसरा फ्रेम लोहे की चादर से तैयार होता है। ये चादर एकदम गर्माइश पकड़ती है और ईंधन को तेज़ गर्म करने में हमारी मदद करती है। फ्रेमिंग के बाद आती है मिक्सिंग। चूल्हे का जिस्म तैयार करने के लिए हम कंक्रीट का मिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1 हिस्सा सीमेंट, 3 हिस्से रेत, 4 हिस्से बजरी और आधा हिस्सा पानी इस्तेमाल होता है। ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से ये मिक्स कमज़ोर हो जाता है। मिक्स बनाने से पहले मिक्स में डलने वाली चारों अशिया का ख़ास वज़न किया जाता है। वज़न के बाद एक बेलचे के ज़रिए इस मिक्स को तैयार किया जाता है। मिक्स के बाद मोल्डिंग होती है। हर मोल्ड के 9 हिस्से होते हैं: साइड, सेंटर, बैक गेट, फ्रंट क्लैंप, बैक क्लैंप, चिमनी 1, चिमनी 2। मोल्ड के अंदर तेल का लेप करते हैं। हम फ्रेम मोल्ड के दरमियान सेट करते हैं। मोल्ड को मिक्स के साथ भर दिया जाता है। जब हमारा मिक्स 5 इंच की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो हम उसमें चिमनी के सांचे फिट करते हैं। इसके बाद मोल्ड को ऊपर तक भर दिया जाता है।
मोल्ड को भरने के बाद हम ऊपर से इसको एक करते हैं। 2 से 3 घंटे बाद हम मोल्ड को खोल देते हैं और खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद जब हमारा चूल्हा सख्त हो जाता है तो हम इसको पानी में भिगोते हैं। 4 दिन के लिए रोज़ाना इस चूल्हे को 5 से 6 दफ़ा भिगोया जाता है। कंक्रीट जो नमी में तैयार होता है वो आम कंक्रीट से कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए सारा दिन पानी लगाने के बाद शाम के वक्त हम चूल्हों को प्लास्टिक की शीट से ढक देते हैं। सबसे आखिर में होती है चूल्हे की फिनिशिंग। क्योंकि कंक्रीट में बजरी का इस्तेमाल होता है, हमारा चूल्हा ऊपर से हमेशा एक सतह पे नहीं तैयार होता। फिनिशिंग का सबसे अहम काम लेवलिंग का है। ये ज़रूरी है क्योंकि एक जैसे टॉप पर हांडी सही बैठती है और धुएं को चूल्हे से बाहर नहीं आने देती। लेवलिंग के लिए ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है। लेवलिंग के बाद हम चूल्हे पे सीमेंट का लेप देते हैं। ये सिर्फ हम चूल्हे की खूबसूरती के लिए करते हैं। इस लेप को सुखाने के लिए 1 दिन का टाइम दिया जाता है। और फिर हमारा आखिरी अहम काम, चूल्हे की अंदर की दीवार पे लोहे की प्लेट लगाना। पहले लोहे की चादर से 20 इंच का इस तरह का पीस काटा जाता है, फिर उस पीस को हाथ ही से रोल किया जाता है। रोल करने के बाद उस पीस को हथौड़ी और कील से इस तरह लगा दिया जाता है। पूरे 7 दिन बाद आपका चूल्हा इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस चूल्हे में आग जलाने से पहले इस खाली जगह पर एक टिन का पाइप फिक्स कर देंगे। चिमनी पाइप को लंबा करने के लिए पहले पाइप पे दूसरा पाइप भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में बेशुमार घर खुली आग पर खाना तैयार करते चले जा रहे हैं। जान पाकिस्तान इन सब घरों तक अकेले नहीं पहुंच सकता। इस चूल्हे की तरकीब आप सब तक पहुंचाने की यही वजह है। ये चूल्हे अगर आप जान पाकिस्तान से बनवाना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं, दोनों कामों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस नंबर पर हमसे रब्ता करें और पाकिस्तान से हर किस्म का धुआं मिटाने में हमारी मदद करें।